हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का जयश्री क्लासेस में। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 9, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 35 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल से क्या प्राप्त किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल से क्या प्राप्त किया जाता है। लाइकेन, आयोडीन, पेनिसिलिन या सोडियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली शर्करा अधिकांशतः किस रूप में मौजूद होती है। ऑप्शन ए माल्टोस, ऑप्शन बी लैक्टोस, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि रक्त में पाई जाने वाली अधिकांश शर्करा जो है वो ग्लूकोज के रूप में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरियार वन्य जीव पशु विहार किस राज्य में है। केरल, आंध्र प्रदेश, झारखंड या तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल का वेग कितना है। ऑप्शन ए 3 × 10⁻12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बी है 4 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, सी है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड और डी है 3 × 10⁻−10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है, इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ये जो होता है वो होता है 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। अब एक्चुअली यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए जी हो जाएगा 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यही इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हल्दी पौधे के किस भाग में प्राप्त किया जाता है। जड़ से, तने से, कलिका से या फूल से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तने से। हल्दी जो है पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निद्रा के दौरान मनुष्य के रक्तचाप या रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। घटता है, बढ़ता है, सामान्य रहता है या शून्य रहता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि ये घटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय डॉक्टर किसे कहा जाता है। भारतीय डॉक्टर किसे कहा जाता है। तुलसी को, लौंग को, काली मिर्च को या इलायची को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लौंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन है। बरगद, पीपल, यूकेलिप्टस या सागवान। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जिसको सफ़ेदा बोला जाता है। यूकेलिप्टस का एक नाम सफ़ेदा है और इसको पर्यावरण का दुश्मन या पर्यावरण का शत्रु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है। क्वेश्चन है कि फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है। लैक्टोज, फ्रक्टोज, एंजाइम या माल्टोज। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शकरकंद किसका रूपांतरण है। तने का, पुष्प का, जड़ का या बीज का। तो इसका सही आंसर होगा जड़। इसको ध्यान रखना, इसका सही आंसर जो है वो होगा जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ स्थापित है। भारत में परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ स्थापित है। बेंगलोर, दिल्ली, एर्नाकुलम या कलपक्कम। तो ये कलपक्कम में है, तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चुना था। तो सबको पता होगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग में आनुवंशिकी का जो प्रयोग किया था उसमें मटर को चुना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है। बाँह है, हाथ है, जबड़ा है या टांग है। तो
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेलस म्यूमिला किस फल का वैज्ञानिक नाम है? मेलस म्यूमिला किस फल का वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने लायक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेब। सेब का वैज्ञानिक नाम है मेलस म्यूमिला, जो याद करने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यूसा वाल बिशियाना किस फल का वैज्ञानिक नाम है? प्यूसा वाल बिशियाना किस फल का वैज्ञानिक नाम है? केला, पपीता, अनार या तरबूज? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि केला का नाम है प्यूसा वाल बिशियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट्स बुल्गेरिया किसका वैज्ञानिक नाम है? साइट्स बुल्गेरिया किसका वैज्ञानिक नाम है? तरबूज का, मौसमी का, बेल का या अनानास का? तो इसका सही आंसर होगा मौसमी। मौसमी को बोलते हैं साइट्स बुल्गेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मैंजीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? शायद सभी को पता होगा कि मैंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्यूनिका ग्रेनिटस किसका वैज्ञानिक नाम है? प्यूनिका ग्रेनिटस किसका वैज्ञानिक नाम है? अनानास, अनार, तरबूज या बेल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनानास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरिका पपाया किस फल का वैज्ञानिक नाम है? आड़ू, खरबूजा, पपीता या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एलेग्ला मार्मिलास का भारतीय नाम क्या है? एलेग्ला मार्मिलास का भारतीय नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेल को बोलते हैं एलेग्ला मार्मिलास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा जीवाणु कौन है? विश्व का सबसे छोटा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया कौन है? बारबेडोस या डायलिस्टर या वोल्फिया या सनकस? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डायलिस्टर्स न्यूमिंटस। ये विश्व का सबसे छोटा जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे छोटी पक्षी जो है वो है हमिंग बर्ड। विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे छोटा पुष्प जो है वो है वोल्फिया माइक्रोस्कोपिया। वोल्फिया माइक्रोस्कोपिया विश्व का सबसे छोटा पुष्प है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे छोटी मांसपेशी। विश्व की सबसे छोटी मांसपेशी क्या है? विश्व की सबसे छोटी मांसपेशी तो ये है स्टेपिडियस या एरेक्टर पिलाई यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि हैजा किसके प्रदूषण से फैलता है? ध्वनि प्रदूषण, मच्छर, दूषित जल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दूषित जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इको टूरिज्म से क्या आशा है? इको टूरिज्म किसे कहा जाता है? तो इको टूरिज्म कहते हैं कि परिस्थिति के अनुकूल पर्यावरण, परिस्थिति के अनुकूल पर्यावरण को इको टूरिज्म बोला जाता है। इको टूरिज्म किसे बोला जाता है? इको टूरिज्म बोला जाता है परिस्थिति के अनुकूल पर्यावरण, इसको इको टूरिज्म बोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों सौर प्रणाली का जो आविष्कार है, सौर प्रणाली का आविष्कार वो किया था कोपरनिकस ने। सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया है? कोपरनिकस ने सौर प्रणाली का आविष्कार किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ऑक्सीजन का आणविक संख्या क्या है? हम सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की आणविक संख्या जो है वो होती है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि टाइफाइड होने का प्रमुख कारण क्या है? टाइफाइड होने का प्रमुख कारण क्या है? मतलब वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंगस? तो टाइफाइड होने का जो प्रमुख कारण है वो है
बैक्टीरिया। टाइफाइड होने का प्रमुख कारण बैक्टीरिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सौर सेल की बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल के बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। निकेल, सिलिकॉन, रेडॉन, कैडमियम। तो सौर सेल के बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है। तो हम सभी जानते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। कितना है वायुमंडल में ऑक्सीजन। वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है वो है 21%। क्या O2। अगर हम बात करें कि वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक गैस कौन सी है, तो वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन पाई जाती है 72%, वहीं O2 पाई जाती है 21% और रिमेनिंग में फिर अन्य गैसें आ जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों हजामत के लिए यूज़ किया जाता है अवतल दर्पण। एक कंडीशन होती है उत्तल और अवतल दर्पण में कि उत्तल दर्पण जो है वो इस तरीके का होगा और अवतल दर्पण जो है वो इस तरीके का होगा। तो इसमें जो फोकस बनता है वो इस तरीके का बनता है और इसका जो फोकस बनता है वो बनता है इस तरीके से। तो ये हमेशा छोटा व्यू बनाएगा और ये हमेशा बड़ा व्यू बनाएगा। तो इसीलिए ये उत्तल है और ये अवतल है। तो इसीलिए अवतल को उपयोग किया जाता है बड़ी चीज़ों के लिए, यानी कि हजामत के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि मेनिंजाइटिस रोग शरीर के किस भाग से संबंधित है। त्वचा से, हड्डी से, मस्तिष्क से, आंत से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मस्तिष्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कैलकुलस का आविष्कार किसने किया। तो कैलकुलस का आविष्कार आर्बर्ट, चार्ल्स बेबेज, पास्कल या न्यूटन। तो कैलकुलस का आविष्कार किया था न्यूटन साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है। तो दोस्तों सबसे व्यस्त मानव अंग है दिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शाब्दिनी साइनरिक्स किसमें वाक्य यंत्र है। तो शाब्दिनी साइनरिक्स जो है किसमें वाक्य यंत्र है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पक्षी में। तो दोस्तों इस तरीके से ये टॉप 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और अब आपसे विदा लेते हैं।